बताओ आपको क्या बताना है, हमको बताइए क्या टॉपिक है आपका। पृथ्वी पर दिन रात कैसे होते हैं। वेरी गुड शाबाश। बताओ कैसे होते हैं, जरा समझाओ। सामने चित्र आपके हैं, चित्र भी समझा सकते हो अच्छे से। जो पृथ्वी के ना सूरज के यहाँ पर होती है वहाँ पे दिन होती है। अच्छा। जो जहाँ सूरज की किरणें नहीं जाती वहाँ पे रात होती है। रात होती है। तो पृथ्वी कैसे दिन रात कैसे, तो हमेशा ऐसी दिन ही रहेगा, वो घूमती है या नहीं घूमती है? घूमती है। हाँ, तो उनको बताना पड़ेगा ना बेटा आपको। आपने कहा कि जो हिस्सा सामने आता है उसमें दिन होती है और जो हिस्सा सामने नहीं आता उसमें क्या होती है? रात। तो ये एक ही जगह स्थिर, पृथ्वी स्थिर है कि या घूमती है? घूमती है। तो घूमते हुए जो हिस्सा क्या होता है, सूरज की रोशनी के, सूरज की किरणों के सामने आता है उसमें क्या हो जाती है? दिन। और जो नहीं, जो हिस्सा आधा, जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं जा पाती है, सूरज की किरणें नहीं जाती, वहां पर क्या होता होगा? रात। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूरज की क्या कर रही है बच्चों? परिक्रमा, चक्कर लगा रही है, परिक्रमा कर रही है ना। तो इसी घूमने के दौरान 24 घंटे का उसका जो चक्र है उसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हो जाती है। तो शाबाश। तो आपको समझ में आया है? चलिए आप बताओ कैसे दिन रात होते हैं पृथ्वी पर। रात कैसे और दिन कैसे होते हैं? हाँ बताना ना, आपको समझ में आया तो जरा चित्र के माध्यम से बताइए, थोड़ा समझाइए बच्चों को भी, सबको, पूरी क्लास को। दिन दिन हाँ। जब ये साइड इधर को होता है ना। किस साइड बेटा, किसकी तरफ? सूरज की तरफ या सूरज की पीछे? हाँ। सूर्य की तरफ। हाँ। तो इधर से ये रात होती है। हाँ। और दिन होती है। अच्छा, जो पृथ्वी का जो हिस्सा घूमते हुए सूरज के किरणों के सामने रहता है, सूरज की ओर रहता है, उसमें वहाँ पर क्या होगा? दिन होगा, रात होगी? दिन। और जहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पड़ रही वहाँ क्या होगा? रात। यानी आधा हिस्सा रात और आधा हिस्सा दिन रहेगा ना। तो ये क्यों रहता है? पृथ्वी घूम रही है स्थिर है? घूमते रहती ना, जैसे लट्टू घूमता है अपने अक्ष पर, घूमते हुए परिक्रमा कर पूरा घूमता है, उसी तरह पृथ्वी भी क्या हो रही है? घूम रही है ना, अपने अक्ष पर भी घूम रही है। और घूमते हुए पृथ्वी का क्या कर रही है ना, सूरज का क्या लगा रही है? पूरा चक्कर लगाती है। तो इस तरह दिन और रात होते हैं। तो आपको ये समझ में आया ना? चलिए ठीक है। हाँ कैसे होती है, ठीक हो गया। हाँ होता है, ये तो ठीक हो गया। लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा? पूरे हिस्से में दिन क्यों नहीं हो पा रहा एक साथ? घूमता है। और बनावट कैसी है उसकी? गोल है, कैसा है ये भी बताना पड़ेगा आपको, समझाना पड़ेगा ना बेटा हमको। गोल आकार है, जो शेड उसका सूरज की किरणों के सामने पड़ता है वहां पर क्या होगा? दिन। और जहां पर सूरज की किरणें या रोशनी नहीं पड़ पा रही क्या होगा? रात। ठीक है। तो ये घूमने अपने अक्ष पर घूम रही ना, ठीक है। आइए। नमस्कार साथियों, आज एक क्लास रूम टीचिंग पर मैंने जो टॉपिक लिया IVS का, वो लिया है कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं। तो बच्चों को चित्र के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है और उसका डेमोस्ट्रेशन में मैंने बच्चों को करके दिखाया। जैसे कमरा बंद किया और लाइट टॉर्च के माध्यम से, एक बॉल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि पृथ्वी किस तरह अपनी परिक्रमा करते हुए सूरज की परिक्रमा कर रही है। तो बच्चों को चीज़ें अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया। फिर बच्चों के माध्यम से उसको पूछने की बात की, बच्चों ने स्वयं करके बताया, स्वयं चर्चा की इस पर, कि बताया कि दिन और रात कैसे होते हैं। बच्चों को स्वयं करके सीखने में, स्वयं पर चर्चा करने पर ज़्यादा सीखने का अवसर मिलता है और अच्छी समझ बन पाती है। तो लगभग उनकी समझ बन गई है कि पृथ्वी पर दिन रात कैसे हो रहे हैं। अभी यहाँ दिन हो रहा है तो वहाँ रात हो रही है, दूसरे हिस्से में किस तरह हो रही है, क्यों हो रही है, उसके आकार पर चर्चा की। तो बच्चों को यहाँ EVS का जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया है और आप सबके सम्मुख है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा। तो आप सबका समय शुभ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।